नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। वक्त जो न करवाए। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति के समुद्र में आए तूफान के बाद बहुत कुछ किनारे पर रह गया है। शरद पवार कई राजनीतिक हस्तियों के गुरु माने जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं महाराष्ट्र के जाने माने नेता प्रफुल्ल पटेल। जी हां, शरद का साथ उन्हें छोड़ना पड़ा। 2 मई को जब शरद पवार ने अध्यक्ष पद को छोड़ने की घोषणा सार्वजनिक तौर पर की थी, तो प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के पक्ष में उनके नेतृत्व की बाकायदा सराहना की थी और कहा था कि सब उनके तरीके से ही होगा, पार्टी एकजुट है। पर वक्त बदलते ही उन्होंने अपना पक्ष और रवैया दोनों बदल डाला और बयान सामने आया कि शरद पवार के फैसले अब पार्टी के फैसले नहीं है। इसका मतलब साफ दिख रहा था कि पार्टी में अंदरूनी कलह पहले से ही थी और अब एकजुटता नहीं है, सबको अपना फायदा देखना ठीक लग रहा था। प्रफुल्ल पटेल आज से नहीं, 13 साल की उम्र में जब उनके पिता का निधन हुआ था, तब उन्होंने अपना पारिवारिक व्यवसाय संभाला। साथ ही शरद पवार का हाथ पकड़कर राजनीति में भी कदम रखा और एक जाने माने नेता बन गए महाराष्ट्र के, एक ठीक ठाक छवि वाले नेता। ऐसा माना जाता है कि एनसीपी में सभी नेता व्यापारी हैं। उन्हें राजनीति के साथ अपना व्यवसाय भी देखना होता है, उसका फायदा भी देखना होता है। यहां प्रफुल्ल पटेल ने कहीं ना कहीं अजीत पवार का साथ दिया है। उनकी गहरी सोच उन्हें समझ आई और उन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया। अब ये बात गुरु शरद पवार के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं रही। अजीत के साथ प्रफुल्ल को अपना उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है। बगावत के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और प्रफुल्ल पटेल ने सुनील तटकरे को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल को क्या मिला, ये सोचना लाजमी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है, वो रुक जाए। इसका कारण भी है क्योंकि भाजपा का दामन थामना उनकी मजबूरी और समझदारी दोनों कही जा सकती है। प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय नेता की छवि रखने वाले प्रफुल्ल पटेल की पकड़ राज्य पर उतनी नहीं है, पर हमेशा से यह चर्चा रही है और माना भी जाता रहा है कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के बेहद करीबी है। वैसे प्रफुल्ल कोलकाता में जन्मे और मूलतः गुजरात से उनका परिवार आता है, पर कर्म क्षेत्र बना महाराष्ट्र। एक सफल नेता के तौर पर वो उभरे, शरद पवार का हाथ थामकर, फिर उन्हें ही धोखा भी दे दिया एक तरह से। माना ऐसा भी जाता है कि शरद पवार की उम्र भले ही हो गई हो, पर आज भी वो कई प्रफुल्ल पटेल खड़ा करने की ताकत रखते हैं जो अजीत पवार को बना सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल और अपनी बेटी सुप्रिया को संसद तक पहुंचा सकते हैं, वो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। तो एक नजर में प्रफुल्ल पटेल का अगर हम राजनीतिक कार्यकाल देखें तो कुछ ऐसा है। पिता के दिखाए रास्ते पर ही चलते हुए प्रफुल्ल ने भी राजनीति में अपना पहला कदम रखा और साल 1985 में महाराष्ट्र के गोंदिया म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। फिर आया साल 1991। उम्र सिर्फ 33 साल की थी और उस उम्र में कांग्रेस के टिकट पर गोंदिया भंडारा सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। साल 1991-96 तक देश के केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री रहे। साल 1996 और साल 1998 में भी कांग्रेस के टिकट पर भंडारा से लोकसभा सांसद चुनकर आए। एनसीपी के गठन के बाद साल 2000 में प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद चुने गए। साल 2004 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का स्वतंत्र कार्यभार संभाला और साल 2006 में पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा। 2009 में एनसीपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़े, जीते और फिर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का पद संभाला। 2011 में उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री बने। साल 2014 में बीजेपी के नाना पटोले ने लोकसभा चुनाव में उन्हें कड़ी शिकस्त दी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। प्रफुल्ल पटेल 2022 में भी राज्यसभा के लिए चुने गए। इन सब के अलावा साल 2009 में वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के अध्यक्ष भी चुने गए और साल 2022 में जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद से हटा नहीं दिया, तब तक वो अध्यक्ष बने रहे। पटेल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के दायरे में है। उन पर कार्रवाई भी हुई है। ईडी ने उनकी सैकड़ों करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त भी किया है। उनके खिलाफ एविएशन स्कैम मामले में भी जांच चल रही है। तो अपनी अरबों की संपत्ति बचाने में लगे प्रफुल्ल पटेल ने अजीत पवार की राह पकड़ ली है। हालांकि अजीत ने अपनी दावेदारी पूरे दमखम से पेश की और विजयी भी हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी प्रफुल्ल पटेल पर कितने दिनों तक कार्रवाई रोक कर रखेगी या बीच बीच में फाइल खोलकर पटेल जी को यूं ही डराती रहेगी,
ये देखने वाली बात होगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।